दोस्तों रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है और बड़ी कंपनियों में सबसे पहला जो कंपनी का रिजल्ट आया है उस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो टीसीएस ने अभी अपने Q4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कंपनी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है नतीजों का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें इस कंपनी के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कल के दिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं रिक्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नज़र डालें तो पिछले साल कंपनी ने 62,394 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 65,507 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एकदम फ्लैट सा ही थोड़ी सी बढ़त, लगभग हमें 2 से 4% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन इस बढ़त से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें अच्छी खासी बढ़त चाहिए। तो अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हमें एक बार क्वार्टर की तरफ नज़र डालना पड़ेगा। तो 65,216 करोड़ के ऊपर 65,507 करोड़, लगभग एक आधा परसेंट ही हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर रिवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट पर एक बार नज़र डालते हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें तो 12,502 करोड़ से 12,293 करोड़ ईयरली बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया है, जो कि लगभग 250 करोड़ के आसपास या 200 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो भी हमें लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए की गिरावट, यानी कि आधा आधा परसेंट हमें ईयरली व क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। नतीजे यहाँ तक तो हमें खराब ही देखने को मिल रहे हैं। एक बार अर्निंग पर शेयर की तरफ नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 34 रुपए से ईयरली बेसिस पर 33 रुपए हो गए हैं और 34 रुपए से ही 33 रुपए हो गए हैं लगभग। आप जैसा कि आपने नतीजे देखे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर उस चीज़ को एक तरीके से कंफर्म करता है जो कि आपके नतीजे हैं। नतीजे जैसा कि आपने देखा एकदम फ्लैट से ही था, हल्की सी गिरावट थी। उसी प्रकार अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी हमें हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली, लगभग ना के बराबर, लेकिन एकदम फ्लैट नतीजे इस बार मार्केट डिजर्व नहीं करती थी। मार्केट चाहती थी कि अगर आईटी सेक्टर में बूम चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी जिसने नतीजे पेश किए हैं आईटी सेक्टर में, सबसे बेकार नतीजे भी अभी तक के उसी ने पेश किए हैं और इससे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की अच्छे नतीजे पेश करने में सफल रहती, सपोज करो 30% की अपसाइड, 10% के 30 तो चलो मैंने ज़्यादा बोल दिया आईटी सेक्टर के लिए, लेकिन हाँ 10 से 20% की अपसाइड्स भी यहाँ पे देखने को मिलती, तो हमें आईटी में बूम देखने को मिलता। क्योंकि पहली कंपनी है, उसके बाद लेमन ट्री आती, बहुत सारी विप्रो हो गई, दुनिया भर की जो भी आईटी कंपनी है मतलब भारतीय बाजार की, तो उनमें हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल सकता था। लेकिन एफएसएल वगैरह, परसिस्टेंट, इन सब में हमें तगड़ा एक्शन देखने को तभी मिलता जब हमारा टीसीएस में अच्छा खासा रिजल्ट आता। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी कल के दिन आईटी में क्या अपनानी है। आईटी में क्या अभी तो टीसीएस में ही हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आईटी की तो बात की बात है, क्योंकि अभी जैसे जैसे नतीजे आने लगेंगे, टीसीएस वगैरह के नतीजे आएंगे, तब तो आप देखना मार्केट इतनी बुरी गिरने वाली है। लेकिन चलो अभी टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस, यस टीसीएस की ही तो हम बात करें, तो टीसीएस की एचसीएल टेक की मैंने बोला, अगर एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे तो मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ अभी बात करते हैं टीसीएस की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अगर ये कल आपको आधा 1% नीचे मिलता है तो इसे आप बेच सकते हैं। आधा 1% ऊपर मिल गया गलती से कुछ अच्छा दिखने की वजह से, तो भी आप इसे बेच सकते हैं 5% के डाउन साइड के लिए। अपर अपना लोअर सर्किट अपना स्टॉप लॉस होगा 1 से 2% का। और आपने 9:25 के बाद से ही अपना कोई भी ट्रेड लेना है, सिर्फ इंटरडे की सलाह है, कोई डिलीवरी और कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं है इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।